अतो सप्ता ये संसारे तेषां जीवनं यस्मात् अमृतं हि तापनिवर्तकं प्रसिद्धमेव वैराग्यं च भगवतो ज्ञानं वा सर्वतापनिवर्तकं यत् संस्कारयोग्यं तज्ज्ञानेन नश्यति यदयोग्यं तत्परित्यागेन अतएव स्मार्तैः संस्कारासक्तैः परित्यागेव बुध्यते अतो ज्ञानं वैराग्यं च तापनाशके भवति। तव कथामृतम तप्त जीवन। हे प्रभु, तेरी कथा जो है वो तप्त जीवन है। तप्त जीवन है जैसे तेरे में ज्ञान और वैराग्य धर्म है, और तेरे ज्ञान और वैराग्य रूपी धर्म के कारण तू जो है वो सबसे जो संसार की सबसे जीव है उनको जीवन रूप तू हो जाए है। कैसे? दरअसल एक बात ध्यान दीजिए, जैसे गीता के विभूति योग में माता बैठे याली में बड़ी बड़ी गीता बता रहे हैं, जैसे इनके समझ में आ जाए बस। तो विभूति योग में जैसे यद्यद विभूतिमत तत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तदेवावगच्छत्वम मम तेजों से संभवम कहो। वह सिद्धांत के अनुसार या विश्व की कोई भी श्रीमद ऊर्जित तेजस्वी वस्तु, श्रीमद ऊर्जित वस्तु कोई भी ऐसी नहीं है कि जहां में भगवद अंश को प्रकाशन न हो। टू दी एक्सटेंट कि द्यूतम छलयताम अपना, भगवान जी कहते हैं कि यदि छलने में कोई आदमी बहुत चातुर्य की अपेक्षा रखते हो, कोई बहुत बड़ो छलना दुनिया में जो कुछ दिखा है, तो वह छलना में सबसे बड़ी छलना जो है वो द्यूत है, पराकाष्ठा है वो। या को अर्थ महाभारत को गलत तात्पर्य जैसे हमने वहां बताया कोचिन में, आप तो नहीं हंसे, कोचिन में हमने बताया, तो महाभारत सुनी तो पूछी करे भाई क्या कथा समझ में आई? उन्होंने कही 5 पांडव द्रौपदी कहते तो 5 नहीं तो 2-3 तो हो सके कि नहीं अब मेरे को कोई अर्थ मत समझियो। तो द्यूतम छलयताम अस्मि, तो चलो फिर द्यूत जो है वो भगवान को छलना को रूप है, तो अपन द्यूत की ही उपासना करें। ये तात्पर्य नहीं है या कथा को। द्रौपदी के 5 पांडव हते वासी कथा ये समझनी के 5 पांडव हते यासु महाभारत जा बखत वहां के वसन को खींचो गयो, वह बखत सिवाय कृष्ण के और कोई बचाने नहीं आ सके। 5 में से एक भी, सब जुआ में हारे भय थे। 5 पांडव उनको तात्पर्य ये भयो द्रौपदी के जाके 5 पति होते तो नहीं बचा पाए। यदि कृष्ण नहीं आते तो द्रौपदी की क्या गति होती? तो महाभारत कथा को तात्पर्य उल्टो है। ऐसे द्यूतम छलयताम अस्मि को भी तात्पर्य उल्टो नहीं ले, सीधे अर्थ में अपन समझें तो एक बात ये समझ में आवे कि यदि विभूति तत्व, अब वो विभूतित्व जहां भी प्रकट भयो, जहां भी रूप में प्रकट भयो, वह रूप में भगवान को ही सामर्थ्य। जहां भी कोई सामर्थ्य, चाहे संहारक सामर्थ्य, चाहे पालक सामर्थ्य, चाहे उत्पादक सामर्थ्य। द्यूत को अपन शायद संहारक सामर्थ्य ले लें, पालक सामर्थ्य में नहीं गिनेंगे अपन, पर संहार, पालन, उत्पादन, पालन या संहार तीनों प्रकार की शक्तियां हैं। जो भी गुणधर्म है उनमें उत्पादन, पालन, संहार प्रकट हुए है, और जो भी प्रकट हुआ है सामर्थ्य जा विभूति को, यदि कोई प्रकार का सामर्थ्य प्रकट हो रहा है तो वो सामर्थ्य प्रभु को ही है। एक सामान्य बात दो, तुमको समझ में आ जाएगी बात। तो जैसे टेप रिकॉर्डर बोल रहे है तो बिजली को सामर्थ्य है, पंखा हवा दे रहे है तो बिजली को सामर्थ्य है, जो है वो बल्ब जल रहा है तो बिजली को सामर्थ्य है, इंजन चल रही है तो बिजली को सामर्थ्य है। माने
इनको आपस में देखोगे तो कोई संबंध नहीं है। रेडियो के बजने को और इंजन के चलने को क्या संबंध? कोई इंजीनियर को पूछो कि दोनों के मैकेनिज्म एक जैसे हैं? नहीं, अलग है। या को मैकेनिज्म कुछ और ढंग को है, वा को मैकेनिज्म कुछ और ढंग को है। तो जो भी मैकेनिज्म यदि वर्क कर रहे है, चल रहे है, तो वहां में बिजली है। बिजली नहीं है तो बैठे बिठाए मशीन नहीं चल पाएगा। अभी तक ऑटोमेटिक मशीन भी ऐसा ऑटोमेटिक नहीं बनी हो कि जहां में कोई तरह की एनर्जी नहीं हो। अब बिजली तार से आती हुई बिजली नहीं हो तो बैटरी की बिजली हो, कुछ न कुछ बिजली है। खाली जो मशीन है वो अपने आप में चल नहीं सके, है नहीं ख्याल? बिजली के जुदे जुदे रूप हो सके हैं, ये बात दूसरी है, पर अपने आप में मशीन चल नहीं सके। ऐसे ही जो उत्पादन सामर्थ्य है, ऐसे गुण कि जो कोई बात को पैदा कर सके दुनिया में, या ऐसे गुण के जो कोई चीज को पालन कर सके हैं, या ऐसे गुण के जो कोई चीज को संहार कर सके हैं, जिनमें अपन द्यूत को गिन लें, तो उनमें भी यदि कोई सामर्थ्य है संहारकता की, तो भगवान को शिव रूप ही वहां प्रकट हो रहा है द्यूत में भी। यदि द्यूत में संहार को सामर्थ्य है, तो यदि मध्य में संहार को सामर्थ्य है, तो वहां शिव को रूप प्रकट हो रहा है संहारक को, वहां शिव प्रकट हो रहा है भगवान को जो रूप है। वहां और कोई चीज में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि कोई को संहार भी कर सके। क्यों? कि ये सारी लीला जो है वो भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए ली है। क्रीड़ा के लिए लिए हुए जब सारे रूप हैं, तो हमें दूसरों कोई माथापच्ची कर नहीं सके। सारी क्रीड़ा भगवान के लिए हुए रूप हैं, और यहाँ में जो भी दूसरे ने माथापच्ची करी वो कि चल सके नहीं। क्रीड़ार्थम आत्मनिर्भर त्रिजगत कृतंते स्वाम्यंतु तत्र कुधियो परविशु। हमारे किशनगढ़ के एक पंडित जी बंबई में आके बैठे, जटा वटा बढ़ा के बैठे बंबई में। तो फिल्म लाइन वाले आए, उनने कही कैसे महाराज शादी कराओगे? उनकी कराएंगे। उनके चलो हमारे साथ। उन्होंने पता है कि उनको यूँ कहेंगे कि शूटिंग करनी है तो शायद कॉन्शियस हो जाएंगे कैमरा के, तो शादी कराने के बजाय कैमरा में देखेंगे। तो उन्होंने कही शादी कराओगे? उन्होंने की कराएंगे। मंडप तैयार है, तो सावधान वावधान सबों की कन्या पधराई गई, आहुतियां शुरू हुई। अब वो घी के बजाय घासलेट की आहुति हो रही थी। शूटिंग में घी की आहुति क्यों डाली जाएगी? ये जब घासलेट की आहुति पड़ रही थी तो इनसे रह नहीं गया। उनने कही अनर्थ ये क्या अनर्थ? डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट उठा के देखी कि अनर्थ डायलॉग है कि नहीं। अनर्थ का डायलॉग है तो नहीं स्क्रिप्ट में, स्क्रीन प्ले में। उन्होंने कही ये कौन बोले अनर्थ? तो उन्होंने कही कि घासलेट की आहुति से शादी कराओगे तो वर वधु कभी भी सुखी नहीं होंगे। फिर डायरेक्टर ने कि ये डायलॉग है कि नहीं, वो भी डायलॉग नहीं। तो उन्होंने कही निकालो धक्का देकर बाहर। ये जो स्क्रीन प्ले में नहीं लिखे हुए ऐसे डायलॉग बोलते ऐसे। या क्रीड़ा में भगवान के कोई भी आपने ऐसा डायलॉग बोलो जो भगवान के स्क्रीन प्ले में लिखे हुए नहीं है, तो स्टेज पर से बाहर निकाले जाए। उतने ही डायलॉग बोलने की छूट है कि जितना वहां के स्क्रीन प्ले में लिखे हुए हैं। एक डायलॉग ज्यादा बोले, वो आपके हेतु से बेचारी की बात तो खोटी नहीं थी कि घासलेट की आहुति करो तो वर वधु सुखी कैसे होंगे, पर वो स्क्रीन प्ले में चाहिए ना डायलॉग। बात सच्ची होते हुए भी जब वक्त स्क्रीन प्ले में नहीं है, तो वो क्या डायरेक्टर ने कहा हटाओ यार को। एषव एव साधु कर्म कारयति यम ऊर्ध्व मुनि निशति, एषव एव असाधु कर्म कारयति यम अधो निशति। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ। जो स्क्रीन प्ले है यहाँ दियो भयो, वाके अनुसार ही डायलॉग बोले जाएंगे। मन से डायलॉग बोले गेट आउट हो जाए आदमी। वो चाहे तुम अनर्थ बोलो तो कुछ भी बोलो, वो अनर्थ बोलो नहीं, और अनर्थ हो गया बेचारे को दक्षिणा भी नहीं मिली वह विवाह की। स्टेज पर और बाहर काढ़े गया ब्राह्मण को। तो ऐसे ही जो भी विभूति है वो भगवान के ही सामर्थ्य की अभिव्यक्ति है। वो चाहे संहारक हो, चाहे उत्पादक हो, चाहे पालक हो। कुछ ज्ञानी है अपने आप को उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादे या न्याय से समझे कि हम अपने आत्मा से हमारा उद्धार कर लेंगे,
अमृतत्वस्य तो नाशास्ति वित्तेन, यह कह रहे हैं, अमृतत्वस्य तो वित्तेन आशा नास्ति। उनको वित्त दिखे तो उनको लगे कि अनर्थ, भगवान के चलो स्टेज के बाहर जाओ। यह सोचें कैसे ऋते ज्ञानम न मुक्ति, उनको लगे कि हम अपने आप ज्ञान हासिल करेंगे, ब्रह्म को ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान हासिल करके और हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान के चलो इसके बाहर जाओ, फिट नहीं हो। क्यों कि आत्मज्ञान से भी यदि मुक्ति होने वाली है, आत्मज्ञान में यदि मोक्ष को सामर्थ्य है, तो वो भगवान के ज्ञान को अंशभूत ज्ञान है या लिए नहीं कि ज्ञान में अपने आप में सामर्थ्य है। हम अक्सर एक बात को कह रहे हैं कि यदि ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य होती तो आइंस्टीन सबसे बड़ा मुक्त होना चाहिए तो शंकराचार्य के पहले, क्योंकि आइंस्टीन जैसा तो ज्ञानी कोई नहीं, तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति, बर्टन रसेल कितने ज्ञानी व्यक्ति, क्यों मुक्ति नहीं वाकी? ज्ञान से मुक्ति नहीं है, वाही ज्ञान से मुक्ति है। रावण की मुक्ति तो खैर हती भाई बाद में, पर राम ने मार्यो वाके पहले ही रावण की मुक्ति होनी चाहिए थी, क्योंकि रावण भी बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो क्यों मुक्ति नहीं? ज्ञान से मुक्ति नहीं है, पर ज्ञान जा वक्त भगवत ज्ञान को विभूति होएगा, वह वक्त वो ज्ञान मोचक होएगा, वह वक्त ज्ञान मोक्षप्रद होएगा। अपने आप में ज्ञान के रूप में मोक्षप्रद नहीं है, वैराग्य के रूप में मोक्षप्रद नहीं है। भगवत विभूति को अंश रूप जो ज्ञान और वैराग्य है, क्योंकि भगवान में ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य ऐसे 6 गुण हैं। हमें भगवान में भी ज्ञान है और वैराग्य है, और जो व्यक्ति मुक्त हुए है ज्ञान से, वो या लिए मुक्त हुआ है कि भगवान अपने ज्ञान को वहां में थोड़ा सा रख दें। जैसे बिजली हमें आ गई तो रिकॉर्ड चलने लग गई, नहीं आती तो टेप रिकॉर्डर के ये बटन दबाओ, चाहे वो बटन दबाओ, चाहे सारे बटन दबाओ, तो टेप रिकॉर्डर चलेगी नहीं यदि बिजली नहीं आई। ख्याल में ऐसे यदि वैराग्य से मुक्ति भई है कोई की, तो या लिए नहीं कि वैराग्य से मुक्ति भई है, वैराग्य से मुक्ति या लिए भई कि भगवान ने अपने अंदर रहो भयो जो वैराग्य है वह को करंट थोड़ो वहां में प्रवाहित कर दिया। ख्याल में आयो ना? तो भगवान को तो कोई भी गुण जो है वो मोक्षप्रद हो जाएगा। मैंने भगवान ने तो द्वेष भी किया तो मोक्ष देंगे, ज्ञान और वैराग्य की तो बात क्या। भगवान के गुण में तो ऐसी सामर्थ्य है कि द्वेष भी किया तो मुक्ति देंगे, मगर अपने ज्ञान वैराग्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि यदि भगवत विभूति रूप ज्ञान वैराग्य नहीं पाए तो अपने ज्ञान वैराग्य से अपने को मुक्ति मिल सकती। मुक्ति की तो बात दूर रही, कोई संहार भी नहीं कर सकेंगे अपन। शुद्ध ब्रह्मवाद को सिद्धांत तो ये ख्याल में है। यानी ये कहें कि जो तेरी कथा है, संसार के जो भी कुछ ताप हैं, सुख दुख के, शोक मोह के, वो निवृत्त हुए हैं ज्ञान और वैराग्य से। और वो ज्ञान वैराग्य वस्तुतः जीवगत ज्ञान वैराग्य नहीं है, भगवतगत ज्ञान वैराग्य है। अब तो कारण क्या, कभी सोचो? गोसाई की आज्ञा करें, ज्ञान पूर्वम जीव तदुचित कृतिश्चापि कियति। जीव कितनो सो आराग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भाग जीवस्य विज्ञेय। ये जो हुए ना, बाकी जो नोक हुए वाके 100 हिस्सा करो और 100 हिस्सा के फिर 100 हिस्सा करो, इतनो छोटे जीव को परिमाण मान्य जाए। आराग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भाग जीवस्य विज्ञेय सचानंत्याय कल्पते। इतनो छोटे से जीव जो है वो इतने अनंत कौभांड रच रहे है। एक छोटे जीव कितने कौभांड रचे है, छोटो सचानंत्याय कल्पते, वो अनंत है। पर इतने छोटे से जीव में जो भी कुछ सामर्थ्य है, यदि जीव के स्वभाव से विचारोगे
तो उतनी ही छोटी है। जीव के स्वभाव से विचारो तो वो सामर्थ्य उतनी ही छोटी होगी। जीव के सामर्थ्य से कोई भी स्वभाव के विचार से कोई सामर्थ्य इतनी बड़ी नहीं हो सके। कैसे एक आदमी ये खड़ा होकर कह दे कि भाई मैं संसार में से मुक्त हो जाऊं, और वो अपनी आत्मा को ज्ञान प्राप्त करे, जैसे प्रभु कहे हैं उद्धरेद आत्मनात्मानम, तो अपनो आत्मज्ञान प्राप्त करे और आत्मज्ञान से मुक्त हो जाए। अरे वो आत्मा कितनी, वह आत्मा में पैदा होने वाले ज्ञान कितनों, और वह आत्मा को जानने से, इतनी छोटी वस्तु के जानने से इतने बड़े में से मुक्ति कैसे हो पाएगी? पर हो जाए है वह को कारण क्या? क्योंकि करंट वहां से जीव के स्वरूप के कारण नहीं है, पर भगवद अंश के कारण। आचार्य चरण कहें कि अन्वपि ब्रह्म व्यापकम भवति यशोदा क्रोड़े स्थितोपि सकल जगद आधारो। ब्रह्म अणु होते वह भी व्यापक है, और यशोदा की गोदी में जो कृष्ण बैठे हुए हैं वही सारे ब्रह्मांड को आधार हो जाए है। वाके लिए अणु में भी ये सामर्थ्य, व्यापक की सामर्थ्य आवे है। अणु को में जो सामर्थ्य है, इतनी व्यापक सामर्थ्य, वो बाकी अणुता के कारण नहीं है। आजकल कई लोगों को भ्रांति हो गई, एटम बम बने तो सोचे अणु में ज्यादा सामर्थ्य। अणु में ज्यादा सामर्थ्य अणु होने के कारण नहीं है, पर अणु जो है वो कोई व्यापक को माने घनीभूत रूप है, वाके लिए अणु में वो सामर्थ्य है। जैसे एक हांडा भर के छाछ में से आपने थोड़ा सा मक्खन निकाल लियो, तो बाकी जो फैट आज के भाषा में कहें वो है, वो घनीभूत होके वहां में आ जाए ना, तो वह यूं छोटी दिखे, मगर वस्तुतः विचार करो तो हांडा भर के छाछ है। वो जो एक कटोरी भर के मक्खन है वो वस्तुतः हांडा भर के छाछ है, तब जाके वो कटोरी भर के मक्खन भयो है। वो हांडा भरेली छाछ नहीं हो तो मक्खन का तो नहीं आ सके। ऐसे अणु में जो कुछ सामर्थ्य है वो व्यापक की सामर्थ्य है। वो व्यापक वाके पीछे है, यानी वहां में वो सामर्थ्य है। तो ज्ञान में जो ताप निवर्तकता है, वैराग्य में जो ताप निवर्तकता है, वो भगवान की ताप निष्ठ ज्ञान वैराग्य की ताप निवर्तकता है। ये जीवगत जो ज्ञान वैराग्य है, या कि स्वतः के स्वरूप के विचार से ताप निवर्तकता नहीं है। और जीव जो जाने हैं या जीव जो विरक्त हुए है, वो भी निषेधात्मक ही है। आपको वैराग्य कोई चीज के स्वरूप को परिपूर्ण न जानने के कारण है। भगवान को वैराग्य प्रत्येक वस्तु के स्वरूप को परिपूर्णतया जानने के कारण है। तो अज्ञान मूलक वैराग्य और ज्ञान मूलक वैराग्य में कितना अंतर? जैसे बच्चा, अभी चिंटू की मैं बात बताऊं। चिंटू को हम समुद्र किनारे ले गए, वो गए और सामने से लहर आई और चिंटू डर गई तो समुद्र में पानी में पैर नहीं रखे। समुद्र से घृणा हो गई चिंटू को। अब ये जो समुद्र से घृणा भई, जो वैराग्य भयो समुद्र से, ये ज्ञान मूलक है तो कि अज्ञान मूलक? यदि ज्ञान मूलक हो तो तब तो बात दूसरी है। अज्ञान मूलक है तो वो कैसे पता चली कि थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ कोड़ाई केनाल में पानी में नहाया हुआ को, सब जने नहाए कोड़ाई केनाल में पानी में, थोड़ी हिम्मत खुली, यहाँ से देखो निकला ही नहीं। अब मेरे को निश्चित विश्वास है कि दूसरे स्टेप में यदि समुद्र में आपको ले जाऊंगा तो वो अज्ञान वाको दूर हो गया कि लहर जो है वो भयंकर है। यदि अज्ञान मूलक व्यवहार कितनी, वैराग्य कितनी जल्दी दूर किया जा सके ज्ञान से। अब वैराग्य नहीं रहे, ये स्पष्ट प्रमाणिक, अभी छूट दे दो तो फिर उतर जाए। वो कहाँ रहे वैराग्य? तो तिया गए घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। तुलसीदास जी कहें औरत भाग गई, संपत्ति नष्ट हो गई, चांद घुटा के सन्यासी हो गए। ये जो वैराग्य है चांद घुटा के सन्यासी होने को, ये ज्ञान मूलक है कि अज्ञान मूलक है? दरअसल तुम्हारे को दुख है दिल में कि औरत भग क्यों गई? भक्ति नहीं तो वैराग्य तो नहीं, संपत्ति जमा रहती तो वैराग्य तो नहीं।
भाग गई, संपत्ति नष्ट हो गई तो वैराग्य आ गया। संसार मिथ्या है तो चांद घुटा के सन्यासी बन गए। ये जो वैराग्य है ये अज्ञान मूलक वैराग्य है, ज्ञान मूलक वैराग्य नहीं है। अंतर ज्ञान मूलक वैराग्य और अज्ञान मूलक वैराग्य को इतना होगा। ज्ञान मूलक वैराग्य में ये बातें नहीं हुए कि कोई दुख के कारण अपन नहीं छोड़ें कोई चीज को, वह चीज को पूर्णतया जाने, चाहे तो आपके साथ रह सके, चाहे तो नहीं रहे। ऐसा जो वैराग्य, वो वैराग्य अपने आप में ज्ञान मूलक वैराग्य है। जैसे कृष्ण को वैराग्य 16 सहस्त्र गोपिकान के बीच में वो ब्रह्मचारी है, ये ज्ञान मूलक वैराग्य। मथितुम न शेकुह, जो भागवतकार के हैं, वाक्य मन को मथित नहीं कर सके कोई, तो ये ज्ञान मूलक वैराग्य है। मन वाको व्यथित नहीं हुए, मन वाको मथित नहीं हुए, ऐसा और चाहिए जो लीला करे, क्योंकि वाकी आसक्ति नहीं है, वाकी लीला है। तो यही तरह से ज्ञान को भी अंतर हो जाए। जो अपन जाने हैं वो थोड़े बहुत वैराग्य से जाने हैं, तो आपको पूर्णतया नहीं जाने हैं। वैराग्य से ज्ञान से वैराग्य नहीं, मैंने कुछ न कुछ अपने को राग है, वो वैराग्य में वो राग, कोई वस्तु में अपने को राग है, वह वस्तु को जाने हैं। अपन सब वस्तु को नहीं जान सके, तो वो जो राग है, आपको एक चीज को जब तक आप जानो हो एट द कॉस्ट ऑफ 1000 ऑब्जेक्ट। मैंने दर्शन शास्त्र पढ़े या को कारण क्या, क्योंकि मेरे को इंजीनियरिंग में रुचि नहीं थी, मेरे को आर्ट में रुचि नहीं थी, मेरे को ये नहीं पढ़ सकता, तो मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आती थी। लास्ट में क्या करें, ये सिखवा फिर गति नास्ती था, सुधाराणी थी गति, दर्शन शास्त्र पढ़ लियो। आजकल लड़कियां क्या करें, मैं तो कई जगह पूछे यूनिवर्सिटी में, 100 स्टूडेंट हो गए फिलोसफी में, बीए में। क्यों फिलोसफी क्यों लो? अब पता नहीं क्यों नहीं, घर जाके पति से झगड़ा करेंगी, क्या करेंगी, विवाद करेंगी, सब लड़कियां फिलोसफी ले लें। क्योंकि फिलोसफी पढ़ने के बाद कुछ करना नहीं, तो हाथ पांव नहीं हिलना, 10-20 कोस नहीं चलना, राधे कृष्ण बोल, मुक्त राधे कृष्ण बोल। सब दर्शन शास्त्र पढ़े लड़की, कुछ करना धरना है नहीं, खाली बैठ के सोचना। घर में भी तो बैठना ही है, शादी के बाद रसोई बना के तो बैठ के दर्शन पढ़ेंगी, तो भी पढ़ेंगी कि नहीं, काम आएगा कि नहीं, क्या पता। तो मैंने अपन कोई भी विषय को चुने हैं समझने के लिए, तो वहां में भी अपने राग और वैराग्य काम कर रहे हैं। शुद्ध विषय को जानने के लिए अपन कहाँ जाने, जो जाने हैं वो भी अपनी रुचि से जाने हैं, जो जाने हैं वो भी अपने राग से जाने हैं। और एक में राग होने का मतलब 90 वस्तु में 99 वस्तु में विराग, 99 वस्तु में वैराग्य हासिल करके एक वस्तु को आप जान लो और आप कहो कि हम पंडित हो गए, तो वो ज्ञान जो है वो ज्ञान से क्या खोटा, क्या कम खोटा बताओ। भगवत ज्ञान या तरीके का ज्ञान नहीं है। भगवत ज्ञान जो है वो ऐसा ज्ञान नहीं है। भगवत ज्ञान जो है वो सहज ज्ञान है, कोई वस्तु में विरक्ति मूलक ज्ञान नहीं है, वस्तु के निरपेक्ष ज्ञान है उनको, प्रभु को जो ज्ञान है। तो या तरीके का ज्ञान और वैराग्य जो हो वो ताप निवर्तक हुए है। जो या तरह के 99 वस्तु में वैराग्य से प्रयुक्त ज्ञान है और 99 वस्तु उनके अज्ञान से जो वैराग्य आ रहे हो है, ये दोनों ज्ञान और वैराग्य जो है वो अपूर्ण ज्ञान और वैराग्य है। तो जीव या से ज्यादा कर क्या सके, ज्ञान पूर्व जीव तदुचित कृतेश्चापि कियति, और वो या से ज्यादा हासिल क्या कर सके। मगर यदि कोई ने अपने ज्ञान और वैराग्य से मुक्ति प्राप्त की है, तो भगवत ज्ञान भगवत वैराग्य तो थोड़ो करंट वहां में आयो है, लीक भयो है करंट थोड़ो, तो वो मुक्ति प्राप्त कर सके है। ये श्रीमद आचार्य चरण कहते हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, ज्ञान वैराग्य जो है वो ताप निवर्तकम प्रसिद्धमेव वैराग्यंच भगवतो ज्ञानम वा। मैंने विषयांतर नहीं किया, मूल या बात को मैं समझा तो नहीं, तो ये पंक्ति आपके समझ में नहीं आती। तो वैराग्यंच भगवतो ज्ञानम वा सर्वताप निवर्तकम, माने भगवत विषयक ज्ञान अथवा भगवन्निष्ठ जो ज्ञान है वो जो है वो सर्वताप निवर्तक है। यद संस्कार योग्यम तद ज्ञानेन नश्यति, यद अयोग्यम तत् परित्यागेन। ज्ञान और वैराग्य के जीवन में उपयोगिता क्या? प्रत्येक वस्तु को ज्ञान व वस्तु को संस्कार है। ज्ञान माने सच्चो ज्ञान है,
जा वस्तु को आपने वाकई सच्चाई में जान लियो, वाकई सत्य स्वरूप को जान लियो, वह वस्तु को आपने एक तरह से संस्कार किया, वो वस्तु आपके सामने रिफाइंड हो गई। जैसे हीरा है, हीरा को आपने हीरा के रूप में जान लियो, अपने आप में वो हीरा तो एक संस्कार है। हीरा को यदि अपने हीरा के रूप में नहीं जाने तो असंस्कृत हीरा है, वस्तुता भी असंस्कृत है और ज्ञान में भी असंस्कृत रहेगो, बाकी कीमत क्या रहेगी। तो जादिन आपने जान लियो कि नहीं ये हीरा है, वादिन वो कांच नहीं रह जाएगा, वो कांच के बजाय पत्थर के बजाय हीरा में रिफाइंड हो जाएगा। और हीरा को भी यदि आप जान नहीं पाए तो हीरा भी जो है वो क्रूड हो जाएगा पाछो पत्थर के रूप में। तो ज्ञान अपने आप में वस्तु को एक संस्कार है। और एक बहुत सुंदर बात आचार्य चरण के हैं कि यत संस्कार योग्यम, जा चीज को संस्कार दियो जा सके है, तद ज्ञानेन नश्यति, यद अयोग्यम तत् परित्यागेन। और जो ज्ञान सु जाको संस्कृत नहीं कियो जा सके वाकु छोड़ो जाए। जैसे जगत को छोड़ना है तो जगत को छोड़ने में आचार्य चरण ये नहीं कहें कि जगत को छोड़ के और आप भग जाओगे तो जगत छूट जाएगा। समझो मैंने परिवार छोड़ दिया, संन्यास, तो परिवार को छोड़ने से जगत छूटेगा नहीं, परिवार को छोड़ने से जगत पीछे पड़ जाएगी। अभी हमने एक अपने हमारे वहां में लिखो तो श्रुति ने अपने को बतायो लोकेशणा, पुत्रेषणा और विशेषणा, 3 ऐषणान को छोड़े तब जाके वैराग्य सिद्ध हुआ। लोकेशणाया, पुत्रेषणाया, वित्तेषणाया च व्युत्थाय, माने लोक में अपनी कीर्ति की कामना, पुत्र की कामना और ऐसे वित्त की कामना, इन तीनों कामना से जब तक ऊपर उठे तब वैराग्य संपन्न हुआ। लोगों ने गलत अर्थ समझ लिया या को, उनने कही चलो छोड़ दो, छोड़ के एक मठ बनायो वैराग्य लेके। अब मठ में शिष्य आ गए, अब शिष्य को बेटा नहीं कहो तो क्या कहोगे। वो शिष्य को लिए फिर तुमको ऐसे जुटाना पड़ेगा सामान, ट्रस्ट करना पड़ेगा मठ को, वो विशेषणा भी आएगी। अब आपको पॉपुलराइज करने के लिए तुमको लोकेशणा भी लानी पड़ेगी। तो जितनी ऐषणा छोड़ी वो शिष्येषणा में ऐसे मल्टीप्लाइड होके आ गई। 3 ऐषणा छोड़ो और वो मल्टीप्लाइड होके एक ऐषणा आ जाए, 3 के बराबर एक ऐषणा शिष्येषणा, हमें सब ऐषणाएं छुपी गई हैं। जितने देखो है ना, सब शिष्य को बेटा कहें कि नहीं, उनके लिए घर बनाना पड़े कि नहीं, शिष्य के लिए मठ, गांव गांव में मठ बनाना पड़े, करे क्या भाई। तो फिर गृहस्थी क्या खोटा हो, तो एक घर में तो रह रहे हो तो शांति से, पंचायत तो कम होती, बेटाएं पैदा होते तो कितने होते एक बाप को। मने कौरव को 100 बेटा पैदा हुए, 1000 शिष्य तो कोई 1000 शिष्य हो जाए तो हमें बेटा तो बड़ा परिवार हो जाए करता, और सारी पंचायत ज्यादा बढ़ जाए। तो श्रुति में जो उपाय बतायो वो आपको अपन ने समझो नहीं, गलत ढंग से एडॉप्ट कियो तो वो उलट के और सामने आ गया ख्याल में। तो ये जो ऐषणा है वो तीनों ऐषणाएं पिंड नहीं छोड़े अपनों, कहीं न कहीं पीछे लगी रहे। अंतर क्या है कि रूप बदल जाए। जैसे बच्चा को तुम दूध नहीं दो तो बच्चा अंगूठा चूसने लग जाए, रबड़ की टॉफी चूसने लग जाए, वो और कुछ रूप हो जाए। वाको बात भूख तो कायम है ना, तुमने दूध नहीं दिया वाको भूख मिट गई, ये बात तो नहीं। ऐसे मन में तुमने ऐषणाएं को काट दी तो कटेंगी नहीं, जब तक उनकी जड़ नहीं कटी नीचे की तो वो ऐषणाएं दूसरे रूप लेके सामने आ जाएंगी और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि वो ऐषणा है कि नहीं है। कहने मात्र को अपन मठ बनाए, पर मठ घर से क्या खोटो। कोई भी मठ में, अच्छे मठन में जाओ, आजकल एयर कंडीशन भी मिले मठन में एयर कंडीशन मिले, अच्छे अच्छे सोफा सेट पर भगवा कपड़ा बिछा दें। सोफा सेट कॉस्टली उतना ही है जितना गृहस्थ को हुए उतना, फिर गृहस्थ का खोटो है। तो गृहस्थ में कोई गलती तो होती नहीं ना। ट्रस्ट तो करा नहीं पड़े क्योंकि कायदा ऐसे हो गया आज के, बिना ट्रस्ट कराए काम नहीं चले। तो वितोषणा भी डोनेशन किया जाए, यह चक्कर पड़ जाए। तो वालिए आचार्य चरण कहें कि यह संस्कार योग्यम तब ज्ञाने न नश्यति, इन तीनों ऐषणाओं को यदि नष्ट करनी थी तुम्हारे
तो छोड़ के नष्ट नहीं होती थी, इनको सच्चे स्वरूप समझ जाते कि तुम्हारे को कहाँ मार रही है लोकेशना, लोकेशना तुमको कैसे मार रही है, विशेषणा तुमको कैसे मार रही है, विशेषणा तुमको कैसे मार रही है, उनको सच्चे स्वरूप समझ जाते, अपने आप वो न्यूलिफाई हो जाती। तो उनको स्वरूप नहीं समझ के अपन ने उनको छोड़ने गए तो उनने पलट के अपने को मार दिया। जैसे कुत्ता हुआ है ना, कुत्ता, इनकी एक खास टेंडेंसी हुआ है, जब वक्त गांव में जाए अपन भाव भाव करके टूटे अपने से, खड़े रहो सच्चो स्वरूप समझ के कि कुत्ता है तो कुछ नहीं करेगो, पर भाग्य तुमने तो काट ही खाएगो, दौड़ेगो तो सही तो काटेगो, नहीं काटते हो तो काट ले। तो ये सारी ऐशना जो है वो कुत्ता है। जब वक्त इन ऐशना से डर के भागे हो तो ये काट खाएंगे, और इनको सच्चे स्वरूप समझ लो कि सारी ऐशना कुत्ता है, भाव 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 करके रहेंगी, करेंगी को देंगे। ये स्नान को चक्कर ऐसा है, उनको स्वरूप पहचानो। मनो यदि नष्ट इनको करना है तो आचार्य चरण के हैं तो यद संस्कार योग्यम तद ज्ञाने में नश्यति। यदि संस्कार से सुधारे जा सके है कोई चीज को तो वाकई नष्ट करने की जरूरत नहीं है, वाको सच्चे स्वरूप जानने की जरूरत है। पर जो संस्कार से सुधारी नहीं जा सके तो वाकु आचार्य चरण के हैं कि वैराग्य से नष्ट किया जाए। जैसे मद्य, मद्य को तुमने जान लियो कि यह मद्य करके पियोगे तो वह रिफाइन नहीं हो पाएगी, क्योंकि मद्य जो है वो संस्कार योग्य नहीं है। तो वाको वैराग्य से नाश होगा, वाको ज्ञान से नाश नहीं होगा। पर जो संस्कार योग्य वस्तु है, मैंने जाको सुधारे जा सके है और जाको नहीं सुधारे जा सके, हर चीज को रूप परखना चाहिए। क्या चीज को सुधारी जा सके वाको ज्ञान से वाको नाश हुआ है, और जाको सुधार नहीं जा सके, जाको संस्कार नहीं किया जा सके, वाको वैराग्य से नाश हुआ है। तो ये जो ऐषणाएं हैं इनको सुधारी जा सके हैं तो उत्तरे कृष्ण प्रिय रहती। आचार्य चरण के हैं ऐसे ही वित्तेषणा है तो वित्तम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थ तत्प्रवृत्त कृष्णोनर्थ से वारक। इनको संस्कार किए जा सके है, जब इनको संस्कार किए जा सके तो इनको सच्चे स्वरूप समझ लेना ही इनको जो है वो नाश है, उनको नष्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और जिनको संस्कार नहीं हो सके, जैसे मद्य है समझ लो, या हिंसा ही है, हिंसा को संस्कार नहीं हो सके तो वाको फिर वैराग्य से नाश होगा। ये इनको स्वरूप है। पर जब विवेक किए बिना सब चीज को मिथ्या है मिथ्या करके अपन छोड़ दे तो हमें गड़बड़ हो जाए। सब चीज मिथ्या नहीं है, मिथ्या सब चीज सत्य है, पर कुछ चीज जो है वो संस्कार योग्य है, कुछ सुधारी जा सके हैं, कुछ नहीं सुधारी जा सके हैं। जो सुधारी जा सके उनको ज्ञान से त्याग है, और जो नहीं सुधारी जा सके उनको वैराग्य से। यहाँ देखो कैसी चूतियां भरे हैं आचार्य चरण। अतएव स्मार्तई संस्कारा शक्तई परित्यागे व बोध्यते। पर जो लोग यह तथ्य को समझ नहीं पाए हैं, जिनमें यह सामर्थ्य नहीं है वस्तु को सुधार पाने को, अपने संसार को, जो कमजोर हैं कि अपने साथ रह गए संसार को जो सुधार नहीं पा रहे हैं, वो संसार को छोड़ के भग जाए हैं। तो जा वक्त वो छोड़ के भग रहे हैं वहां में उनको सामर्थ्य नहीं है, वहां में उनको बुजदिलपना है। कुत्ता से डर के कौन आदमी भगे? जो बुजदिल हो, जिसको पता है कि कुत्ता है वो भगेगा नहीं। अब वो जा वक्त अपने जमे भय कदम रखते चले जाएगा, थोड़ी देर में कुत्ता ही डर जाए। जब अपन कुत्ता से नहीं डरे तो कुत्ता अपने से डर जाए। जानवरों में यह भी सिद्धांत है। शेर तक आदमी से डरे। शेर कब अपने को खा जाए? जब अपन झुक जाए या भग जाए। शेर भी तभी खावे, नहीं तो प्राय जो मेन ईटर हुए वो खावे क्योंकि उनकी आदत पड़ जाए खाने की, बाकी नहीं तो सामान्य शेर अपने को खा नहीं सके। शेर तक को भी ये सिद्धांत है। अतएव स्मार्तई संस्काराशक्ति, जो स्मार्त हैं जिनमें संस्कार करने की वस्तु को शक्ति नहीं है, वो हर चीज को परित्यागी बताते रहते, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। पर क्या छोड़ोगे, कैसे छोड़ोगे? बुद्ध साधु ने सारा जगत छोड़ दिया और अजंता केव में जाके रहे। तो एक वेस्टर्न क्रिटिक, आर्ट क्रिटिक ने कही है कि दुनिया जितनी रंगीन नहीं है उतनी रंगीन चित्र उनने वहां बनाए। सचमुच में दुनिया इतनी रंगीन नहीं है। अब तो वो चित्र भी नष्ट हो गए बहुत से, बाकी कभी जाके देखो तो पता चलेगा कि सचमुच में दुनिया इतनी रंगीन और खूबसूरत नहीं है जितनी खूबसूरत अजंता में दिखे।
क्योंकि छोड़ दियो, पर छोड़ देने से दुनिया तो छूटी नहीं। वो गुफा में आखी दुनिया चित्रित हो गई, आखी की आखी, राजा महाराजा, हत्या, हिंसा, सब चीजें वह गुफा में, सब चीज के चित्र है। दुनिया थोड़ी छूटी, वो गुफा में पीछे आई। दुनिया नहीं हटी तो खड़ी करनी पड़ी उनको, क्योंकि दुनिया नहीं छोड़े। तुमने दुनिया को छोड़ दी, दुनिया ने तो तुमको नहीं छोड़ी ना। दुनिया तो पीछे पीछे आ गई गुफा तक। तब क्या करोगे? जब 5 पांडव गए हिमालय पे, तो कहे कि उनको कुत्ता जो तो वो पीछे तक हिमालय तक पहुंच गए। वो थोड़ी छोड़ेगा पीछा। धर्म तुम्हारा, धर्म और अधर्म जो तुमने किए हैं वो दुनिया को छोड़ के चले जाओ तो धर्म थोड़ी। यहाँ जो कुछ तुमने किया है वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। या दुनिया को छोड़ दो तभी या दुनिया के किए हुए कर्म तुम्हारे हिमालय तक पीछे आएंगे। तो वहां पाछे वही सारे प्रमाण, सारे प्रभाव पैदा कर देंगे जैसे प्रभाव तुमने यहाँ रखे। वाक्य लिए कहें कैसो अतएव स्मारते ही संधा अतो ज्ञानम वैराग्यंच तापनाशके भवत। या के लिए जो संस्कार योग्य वस्तु है वाको सम्यक ज्ञान प्राप्त करके और वाको स्वरूप समझनो तो वाको ताप को नाश होएगो। और जो संस्कार योग्य वस्तु है वाके वैराग्य सु वाको ताप को नाश होएगो। ये जो ज्ञान और वैराग्य में तापनाशकता रूपी गुण है वो भगवत ज्ञान वैराग्य के कारण आवे है। और वो ज्ञान वैराग्य में जैसे तापनाशकता है, वो ज्ञान और वैराग्य तो इतने आयास सु ताप के नाशक हुए, पर तेरी कथा तो कोई भी आयास के बिना ही सारे तापन को दूर कर दे है। तव कथामृतम तप्त जीवन। अरे कहें भाई ताप ही कोई प्रॉब्लम है? आपाततः तापनाशकत्व जलादावपि वर्तते। बहुत गर्मी लग रही है, जल में नहा लो, जल भी तापनाशक है। तो तापनाशक होने के कारण कथा को क्या बड़ो महात्म्य है? भाई जल में जो तापनाशकता है वो तो पामर प्रसिद्ध तापनाशकता है। विद्वानन को अपील कर सके ऐसी तापनाशकता नहीं है। ज्ञान वैराग्य में जो तापनाशकता है वो तो ऐसी है कि जो कभी भी रीड़ित, जो विद्वानन को पसंद आ सके ऐसी तापनाशकता है। अब कवि शब्द में श्लेष आचार्य चरण कह रहे हैं, कवि भी सर्वैरेव शब्दार्थ रसकैर ज्ञान भी रीड़ितम ज्ञान वैराग्यम। ज्ञान वैराग्य में जो तापनाशकता है वो तो ऐसी है कि विद्वत जन प्रशंसित, विद्वान लोग प्रशंसा करें ऐसी तापनाशकता है। माने आधिदैविक अथवा आध्यात्मिक तापनाशकता है। और ये जल में जो तापनाशकता है ये तो आदि भौतिक तापनाशकता है। तो कहें कि कवि भी रीड़ितम, कवि लोग जाकी प्रशंसा करें। तो कहें कवि पे क्या विश्वास करना? कवि तो स्त्री की भी प्रशंसा करे, स्त्री को भी कहें कि स्त्री जो है वो तापनाशक है। तो कहें कि कल्मशाप, स्त्री में जो तापनाशकता है पुरुष के लिए या पुरुष में जो तापनाशकता है स्त्री के लिए वो कल्मश प्रद है, कल्मशाप नहीं है। कल्मश को दूर करने वाली नहीं है, कल्मश बढ़ाने वाली तापनाशकता है। कल्मषम पापम अपहंती ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य इत्यपि क्वचित् पाठ अलौकिक साधकंच वीर्यं महत्तद् धर्म रूपमेव भवति धर्म्यंच पुनः कल्मष निवर्तकम पूर्वोक्त धर्म विशिष्टंच कथायाश्च तथात्वं सर्वत्र प्रसिद्धम्। कथा में जो तापनाशकता है वो कैसी है? ताप को निवृत्त करे और ऐसे ढंग से नहीं कि कल्मष पैदा हुए, कोई तरह को पाप पैदा हुए। ताप दूर करे साथ साथ में पाप भी दूर करे, ताप और पाप दोनों को दूर करे, ऐसी कथा है। जल में या स्त्री में जो तापनाशकता है वो ताप तो दूर करे पर पाप तो दूर नहीं करे ना। क्यों आचार्य चरण ये कह रहे हैं कि तप्त जीवन में ज्ञान और वैराग्य बतायो, जैसे ऐसे ही कवि भी रीड़ितम में भी ज्ञान वैराग्य ही बता रहे हैं। क्योंकि ऐश्वर्य से नहीं, कवि रीड़ितम में वीर बता रहे हो।
वीर्यम महत् अलौकिक साधक अलौकिक साधकंच वीर्यम महत् धर्म रूपम एवं भवती। मैंने ऐश्वर्य तो ज्ञान वैराग्य तो तप्त जीवनम में बतायो, 2 गुण भगवान के, और जो भगवान को वीर्य सामर्थ्य रूपी गुण है वाकु जो है वो कल्मषापहंस बतायो। धर्मेण पापम अपनुदति धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम। धर्म में भी ये सामर्थ्य मानी गई है कि पाप को दूर करे, और यही लिए कहीं कहीं 6 गुण जहां भगवान के गिनाए हैं वहां ऐश्वर्य, वीर्य, यश, ऐश्वर्य, धर्म, वीर्य, यश, श्री ऐसे भी गिना। धर्म की भी परिगणना भगवान के 6 गुणों में की। तो जैसे भगवान जो है वो पाप नाशक है, कृष्णाश्रय में अपने आवे ना, अजामिलादि दोषाणाम नाशकोनुभवे स्थित ज्ञापिता अखिल महात्म्य कृष्ण एव गतिर्मम। वह न्याय से जैसे भगवान में पाप नाशकता है ऐसे ही भगवत कथा में भी पाप नाशकता है, और वही तरह से धर्म में भी पाप नाशकता है। तो कहें कि पाप तो प्रायश्चित से भी नष्ट हो जाए, प्रायश्चित करो तो पाप नष्ट हो जाए। तो कहें प्रायश्चित्तादि नाम अपनी आपाततस्तथात्वम इति तद व्यावृत्त्यर्थमाह श्रवण मंगलम। कथा में एक अंतर है, प्रायश्चित से पाप को नाश तो होएगो, पर कठोर कितनो है, सुनने में ही आदमी घबरा जाए। अभी आज कह दो कि तुम ये व्रत करो, कल आज ही उदास हो जाए मोड़ा, जब कल व्रत करने के लिए आज ही मोड़ा उदास हो जाए, प्रायश्चित को कहते तो श्रवण मंगल नहीं है, सुनने में आनंद नहीं आवे। पाप तो नाश करे पर श्रवण मंगल नहीं है, सुनते ही मूड खराब हो जाए। सब लोग ऐसा ही धर्म पसंद करें या लिए जब कुछ प्रायश्चित न करना पड़ता है ना। बहुत सुंदर देखो आचार्य कहते हैं कि गोमयादि लेपनात्मकम उपवासात्मकं च स्वरूपतोपि अमंगलम घोरात्मकत्वात् श्रवणेपि अमंगलम। जैसे भूखे मरना, तो जैन लोग में बहुत प्रायश्चित उपवास करें, भूखे मरे 20-20 दिन 30 दिन से पानी मांगे, फिर पानी मांगे, फिर क्या हुआ उनके घेरा डाल के भक्त लोग बैठ जाए और कहें कि यहाँ प्यासों मरेगो तो ऊपर कैवल्य प्राप्त करेगो। इतनी जोर जोर से भजन करें, वो बेचारा पानी पानी करे, और वो कहें कि यहाँ प्यासों मरेगो तो ऊपर जो है वो मुक्ति प्राप्त करेगा। बाकी आवाज सुनने नहीं दे पानी की, सुने तो अमंगल हो जाए। जबरदस्ती वकूफ 20-25-30 दिन में विदा कर दे। अब पाप तो नष्ट होते ही होगा बेचारा, या तरह से प्रायश्चित करे तो, पर बात अमंगल की तो नहीं है। ये तो सोचो, कथा में ऐसी कोई अमंगलता नहीं है। पाप नाशकता है, पाप नाशकता है, और श्रवण मंगलता है, सुनने में मधुर है। ये तो सुनने में ही घबराहट हो जाए। इदंतु उदार चरितम श्रुतमेव आनंदम जनयति अनुभव सिद्धत्वाच्च। और ये जो भगवत चरित है, उदार चरित, ये तो सुनने मात्र में ही आनंदप्रद है। ये अनुभव सिद्ध बात है। श्रवण मंगलम तेन कीर्ति तुल्यता निरूपिता। यश याको श्रवण मंगलम, प्रिय श्रवस्य, ये सब यश के जो है वो पर्यायवाची शब्द माने गए वेद में। तो श्रवण मंगलम को मतलब यश। तप्त जीवनम में जैसे ज्ञान वैराग्य दिखायो, कल्मषा कविरीड़ितम में ज्ञान वैराग्य दिखायो, नहीं जैसे धर्म और वीर्य दिखायो, कल्मषापहम में वीर्य दिखा रहे हैं। कविरीड़ितम में ज्ञान वैराग्य दिखायो। हाँ, और श्रीमदिति कहें कि भाई सुनने में जो बात मंगलप्रद लगे तो कहें पुत्र जन्म भयो, कोई जाके खबर दे अपने पुत्र, सुनने में भी बड़ी मंगल लगे। और ऐसे प्राचीन सिद्धांत के हिसाब से जो है वो पुत्र जो है वो पुन्नाम नरकसु अपनो त्राण करे, इसलिए पापनाशक भी है। तो पापनाशक भी है, तापनाशक भी है, और श्रवण मंगल भी है। पुत्र जन्म की कोई बात अपने को सुनावे तो भगवत कथा में क्या वैलक्षण्य रहे हो। कहें तो श्रीमदातत
भगवत कथा जो है वो श्रीमती है, पुत्र कथा जो है वो श्रीमती नहीं है, श्री वाली शोभा वाली नहीं है उतनी। तद धन व्यय साधकम न तो धन साधकम। धन व्यय साधक कथा है, सुनते ही तो बधाई देनी पड़े। तो सुनते ही जाए वो श्री की साधना हो जाए। कथामृतंतु लक्ष्म्यापि अपेक्षितत्वात् तद्युक्तम भवति तेन श्रोतुः वक्तुश्च तत्सिद्धि। और कथामृत कैसा है कि लक्ष्मी को भी श्री को भी अपेक्षित है भगवत कथा सुननी। या के लिए जो है वो कथामृत की जो है वो श्रवण मंगल श्रीमत्ता जो है वो कुछ अलग ही ढंग की। अरे कहें इतनी क्यों तुम बढ़ा के कहो, कोई कुछ अलग